अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू विजन नॉलेज। फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीरीज़ के लेसन नंबर 24 और आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं पेज लेआउट टैब, वो भी कंप्लीट देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेआउट टैब पे आना है। लेआउट टैब पे आने के बाद सबसे पहले हम मार्जिन्स पे जाएंगे और यहाँ से हम मार्जिन सेट कर सकते हैं। पहले ये बताऊँ मार्जिन्स क्या है। मार्जिन्स ये है, जैसे यहाँ पे ये जो एरिया ब्लैंक आ रहा है, मतलब टॉप से, लेफ्ट से, राइट से, इसी तरह बॉटम से, इसको कहते हैं मार्जिन। पेज मार्जिन मतलब जो एरिया आप ब्लैंक रखना चाहते हो, जिस एरिया पे आप कुछ भी लिखना नहीं चाहते, उसको मार्जिन्स कहते हैं। अब ये मार्जिन अगर हमें कम करना है तो हम कम कर सकते हैं। फिलहाल 1 इंच है हर साइड से, और अगर हम नैरो करेंगे तो आधा आधा इंच हो जाएगा। जैसे ही हम नैरो करेंगे तो यहाँ पे स्पेस कम होगा, हमारे जो पेज है वो ज़ाया नहीं होंगे। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें, फॉर एग्जांपल इनको भी मैं रिमूव करता हूँ, यहाँ आप देखें ये सारे एक पेज पे आ रहे हैं। अगर हम यहाँ से इसको नॉर्मल करेंगे तो ये फिर से 2 पेजेस पे आ रहे हैं। मार्जिन सेट करने के लिए आप यहाँ पे आपको मुख्तलिफ मार्जिन मिल जाएंगे, आप इनमें से कोई भी मार्जिन आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप कस्टम मार्जिन पे जाओगे, कस्टम मार्जिन पे जाने के बाद यहाँ पे आपको सेट करना है, जैसे टॉप से कितने इंचेस चाहिए आपको या कितने पॉइंट्स चाहिए, इसी तरह बॉटम से, राइट से और लेफ्ट से, ये आप यहाँ से सेट कर सकते हो। और यहाँ पे आप पेज ओरिएंटेशन भी सेट कर सकते हो, जैसे लैंडस्केप करना है या पोर्ट्रेट करना है, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। और यही चीज़ आप यहाँ से भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, ओरिएंटेशन मतलब लैंडस्केप करना है या पोर्ट्रेट, यहाँ से भी आप सेट कर सकते हो। अब जैसे फिलहाल हमने टॉप बॉटम से 1 इंच लिया है, ओके करेंगे तो यही मार्जिन आ जाएगा। थोड़ा और स्पेस चाहिए, जैसे हम फाइल करते हैं या इस तरह भी होता है, जैसे हम यहाँ पे एक रिंग होता है इस पे, या इसी तरह या लेफ्ट साइड पे होता है, तो इसको कहते हैं गटर। अगर हम यहाँ पे गटर पोजीशन सेट करना चाहे तो वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। फिर से आना है लेआउट टैब पे और यहाँ मार्जिन पे, उसके बाद यहाँ पे कस्टम मार्जिन पे हमें जाना है। इससे पेज सेटअप ओपन होगा। अब पेज सेटअप आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हो, जैसे यहाँ पे आपने क्लिक किया, इससे भी यही पेज सेटअप ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप यहाँ से गटर सेट कर सकते हो, जैसे यहाँ पे आपको 3 पॉइंट्स चाहिए या 4 पॉइंट्स, यहाँ से आपने 4 पॉइंट्स लिया, ये भी स्पेस रहेगा और ये स्पेस भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। इसी तरह जैसे हम ओके करेंगे तो यहाँ पे देखें स्पेस ज़्यादा हो गया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकॉन लाजमी दबाएं, ताकि मेरे हर आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। इसी तरह अगर फिर से आप पेज सेटअप पे जाओगे, अगर आप यहाँ पे गटर पोजीशन सेट करना चाहो तो आप लेफ्ट से टॉप कर सकते हो। जैसे आप टॉप करोगे तो ये ऊपर से आ जाएगा, ओके करोगे ये ऊपर से सेट हो जाएगा। अब आगे इसमें देखते हैं, जैसे हम बुक्स लिख रहे हैं तो बुक में इस तरह होता है, एक पेज पे हमें 2 पेज प्रिंट करना होता है। तो इसके लिए हम यहाँ मार्जिन्स पे फिर से आएंगे। मार्जिन्स पे आने के बाद यहाँ पे कस्टम मार्जिन्स पे आएंगे। उसके बाद यहाँ पे ये नॉर्मल है, इसको हम चेंज करेंगे। फिलहाल मैं ये गटर हटाता हूँ यहाँ से। उसके बाद यहाँ पे देखें, हमें जाना है नॉर्मल पे। उसके बाद यहाँ पे 2 पेज पर शीट, हम जैसे ही हम 2 पेज पर शीट करेंगे तो इससे क्या होगा, एक पेज पे 2 शीट्स प्रिंट हो जाएंगे। इस तरह जैसे हम लैंडस्केप करेंगे तो फिर हमें यहाँ पे शो हो जाएगा। इस तरह एक पेज पे हमें 2 पेज प्रिंट होके मिल जाएंगे। अगर इस तरह प्रिंट करना है तो सिंपल हम ओके करेंगे तो इसी तरह ये 2 पेज हमें एक साथ मिल जाएंगे। उसके बाद अगर हम जो मार्जिन सेट करते हैं यहाँ से, जैसे टॉप से मैंने 1.5 किया लेफ्ट राइट से, इसी तरह मैंने ये डबल साइड उठाया है। जैसे ही मैं इसको सेट एज डिफॉल्ट करूंगा तो ये हर टाइम मुझे यही सेटिंग्स मिल जाएंगे। अगर ये कभी कभी मैं यूज करता हूँ तो इसके लिए मुझे सेट एज डिफॉल्ट नहीं करना है। हाँ, हर टाइम इसी सेटिंग्स पे मुझे काम करना है तो इसके लिए सेट एज डिफॉल्ट करना होगा। उसके बाद ओके करें। जब भी आप वर्ड ओपन करोगे तो यही मार्जिन आपको मिलेंगे और लैंडस्केप पेज मिलेगा और साथ में डबल साइडेड पेज मिल जाएंगे। ओके करते हैं फिलहाल। तो यहाँ पे देखें, ये आधा यहाँ पे हो गया और आधा यहाँ पे हो गया। अगर आप प्रिंट प्रीव्यू चेक कर ले तो वो प्रिंट प्रीव्यू में भी इसी तरह आपको शो हो जाएंगे। प्रिंट प्रीव्यू को देखने के लिए कंट्रोल F2 प्रेस करना है, इससे प्रिंट प्रीव्यू शो हो जाएगा। मतलब यहाँ पे आप देखिए 2 पेज एक साथ प्रिंट हो रहे हैं। अब अगर आप यहाँ से ओरिएंटेशन चेंज करना चाहो तो यहाँ से भी आप लैंडस्केप पोर्ट्रेट कर सकते हो। पेज साइज अगर हमें सिलेक्ट करना है तो सिंपल पेज साइज पे आएंगे और यहाँ से हम पेज साइज सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला लीगल या A4,
ये दोनों हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लीगल अगर आप उठाओगे तो इस पे आप ज्यादा टैक्स लिख सकते हो, और अगर A4 पेज उठाओगे तो उस टैक्स कम आ जाएंगे, और सबसे ज्यादा इस्तेमाल भी A4 होता है। लेटर में और A4 में थोड़ा सा फर्क होता है, ज्यादा फर्क नहीं है, ये दोनों एक ही साइज के हैं, मतलब थोड़ा सा इनके साइज में फर्क है। इसके अलावा यहाँ पे हर साइज के आपको पेज मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको पेज साइज ऐसे नजर भी आएंगे, ये किस साइज का पेज है। अगर आप मोर पेज साइज पे अगर आप जाओगे तो यहाँ से आप अपनी मर्जी से अपने लिए पेज साइज सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे अगर पेज साइज अगर आप अपने मर्जी से सिलेक्ट करना चाहो तो आप यहाँ से कर सकते हो। इसके लिए 22 इंचेस आप विड्थ रख सकते हो और 22 इंचेस आप हाइट रख सकते हो, इससे ज्यादा आप नहीं रख सकते। चलते हैं प्रिंट ऑप्शन पे। ये भी एक जरूरी चीज है। यहाँ जैसे ही हम प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले शो व्हाइट स्पेस बिटवीन पेज इन प्रिंट लेआउट व्यू, अगर ये हटाओगे तो फिर क्या होगा, यहाँ पे जैसे ही आप ओके करोगे, अगर यहाँ पे 2 पेजेस है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 2 पेजेस लेता हूँ, यहाँ पे 2 पेजेस है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो इनमें गैप बिल्कुल नहीं है, सिर्फ एक लाइन हल्का सा शो हो रहा है, यहाँ पे पेज एंड हो रहा है और ये पेज है। तो इसके लिए अगर आप यहाँ से एक और पेज उठाते हो, जैसे आप कंट्रोल इंटर करोगे, पेज ब्रेक तो होता है और साथ में पेज भी चेंज होता है ना, तो अगर आप देखोगे ये पेज यहाँ पे एंड हो गया, इसी तरह ये पेज स्टार्ट हो गए। तो इनके लिए अगर बीच में आप फासला चाहते हो तो इसके लिए आप फिर से जाओगे पेज सेटअप पे, आप साइज से भी जा सकते हो या पेज सेटअप यहाँ से भी आप क्लिक कर सकते हो। अब पेपर, उसके बाद प्रिंट ऑप्शंस, यहाँ इस पे आप जैसे ही चेक लगाओगे उसके बाद ओके करोगे, यहाँ से भी ओके करोगे, पेज के दरमियान यहाँ पे फासला रहेगा। इसके अलावा 2 और ऑप्शंस भी हमें यूज करना है। जैसे अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने कोई शेप्स बनाया है, यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे ये एक शेप बनाता हूँ, एक शेप यहाँ पे मैंने ये बनाया और एक शेप ये वाला यहाँ पे मैंने बना दिया, इसका कलर ये रहा, ठीक है। ये शेप्स मैंने बनाया है, अगर मैं इनको प्रिंट में नहीं चाहते, अगर अभी मैं चेक करूँ यहाँ पे कंट्रोल F2 तो यहाँ ये प्रिंट में आ रहे हैं। इसके लिए आप ये ऑप्शन बंद भी कर सकते हो। लेआउट पे जाना है, इसके बाद यहाँ पे पेज सेटअप पे जाना है, प्रिंट ऑप्शंस पे जाना है। जैसे आप प्रिंट ऑप्शंस पे आओगे तो यहाँ से आप प्रिंट ड्राइंग्स क्रिएटेड इन वर्ड, इससे चेक हटाओगे, ओके करोगे, इससे जो है आपके डॉक्यूमेंट्स में जितने भी शेप्स है वो प्रिंट नहीं होंगे। इसके अलावा इस कलर जो आपने सेट किया है, अगर वो कलर भी आपको प्रिंट नहीं करना है तो इससे भी आप यहाँ से चेक हटाओगे तो पेज कलर भी प्रिंट नहीं होगा। ओके करोगे, यहाँ से भी ओके करना है। अब फिर से प्रिंट प्रीव्यू चेक करते हैं। यहाँ पे कंट्रोल F2 प्रेस करेंगे प्रिंट प्रीव्यू के लिए, तो यहाँ आप देख सकते हो कि अब ये शेप्स प्रिंट में नहीं आ रहे हैं। अगर हम पेज कलर की बात करें, डिजाइन टैब पे जाएंगे, यहाँ से पेज कलर उठाएंगे। जैसे मैंने अपने पेज के लिए ये वाला कलर सिलेक्ट किया, कलर भी मुझे प्रिंट करना है। प्रिंट प्रीव्यू चेक करते हैं कंट्रोल F2, जैसे हम कंट्रोल F2 करेंगे प्रिंट प्रीव्यू में पेज कलर भी मौजूद नहीं है। इन दोनों को प्रिंट में कैसे लाना है, फिर से जाएंगे लेआउट पे और यहाँ से पेज सेटअप पे। पेज सेटअप पे आने के बाद यहाँ प्रिंट ऑप्शंस पे आएंगे। प्रिंट ऑप्शंस पे आने के बाद यहाँ से हमें प्रिंट ड्राइंग्स क्रिएटेड इन वर्ड, इस पे चेक लगाना है। प्रिंट बैकग्राउंड कलर्स एंड इमेज, इस पे चेक लगाना है। इन दोनों पे चेक लगाकर ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ से भी ओके करेंगे। अब फिर से प्रिंट प्रीव्यू चेक करते हैं, कंट्रोल F2 हम प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो पेज कलर भी प्रिंट हो रहा है और जो शेप्स हमने बनाया है वो भी प्रिंट हो रहे हैं। यहाँ पे पेज कॉलम पे आते हैं। पेज कॉलम पे आते हैं, यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये एरिया हमने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद हमें पेज कॉलम्स लगाना है, तो यहाँ पे हम आएंगे और यहाँ से कॉलम सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे 3 कॉलम सिलेक्ट किया, तो यहाँ जिस एरिया को मैंने सिलेक्ट किया था वहां तक 3 कॉलम्स आ गए। इसी तरह अगर हम यहाँ पे मोर कॉलम्स पे जाएंगे तो यहाँ पे अगर आप देखें इनके दरमियान अगर लाइन लगाना है तो लाइन बिटवीन पे क्लिक करके ओके करेंगे तो बीच में एक लाइन आ जाएगा। फिर से मोर कॉलम्स पे जाएंगे, यहाँ पे हमें कितने कॉलम्स चाहिए वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं। लेफ्ट टू राइट अगर हम चेंज करेंगे यहाँ से तो ये चेंज हो जाएंगे। यहाँ से आप कॉलम विड्थ अगर ज्यादा करना चाहो तो आप कॉलम विड्थ ज्यादा कर सकते हैं। लेफ्ट साइड का कॉलम है, इसका साइज आप बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा सकते हो। अगर आप कम करना चाहते हो तो इसको आप कम भी कर सकते हो। यहाँ पे प्रीव्यू आपको शो हो जाएगा। इसी तरह अगर आपको राइट साइड का ये वाला कम या ज्यादा करना है तो आप यहाँ से कम ज्यादा कर सकते हो। और बीच में जो स्पेस है वो आप कम करना चाहते हो तो यहाँ से स्पेसिंग आप कम या ज्यादा कर सकते हो। अभी फिलहाल हम कम कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने इतना कम किया, यहाँ पे ये इस तरह आ गए। इसी तरह अगर यहाँ पे हमें सारे कॉलम्स इक्वल करना है तो इसके लिए हम फिर से जाएंगे कॉलम्स पे, मोर कॉलम्स पे, और यहाँ
इक्वल कॉलम विड्थ पे क्लिक करके ओके करेंगे तो ये बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा, मतलब दोनों कॉलम्स एक से एक जैसे हो जाएंगे। अब आते हैं ब्रेक्स पे। ब्रेक्स यहाँ पे सिंपल आप ब्रेक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ से हमें पेज ब्रेक करना है, इससे आगे जितने जो भी है वो सारे नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट हो, तो इसके लिए यहाँ से हम पेज ब्रेक कर सकते हैं। ये तो बहुत सिंपल है। अगर आप यहाँ से कॉलम ब्रेक्स करना चाहते हो, जैसे यहाँ पे देखिए ये 2 कॉलम्स हमने बनाया है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस कॉलम को मैं यहाँ पे एंड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैंने कर्सर रखा और यहाँ से कॉलम ब्रेक किया, तो ये कॉलम यहाँ पे एंड हो गया। आप नीचे देखे इस एरिया में कुछ भी नहीं है। थर्ड ऑप्शन है ब्रेक्स का टेक्स्ट रैपिंग। टेक्स्ट रैपिंग ये होता है जैसे अगर आपने यहाँ पे कोई पिक्चर इंसर्ट किया है या कोई शेप इंसर्ट किया है, जैसे यहाँ पे ये शेप इंसर्ट किया है, तो यहाँ पे मैंने एक शेप बनाया। शेप बनाने के बाद तो यहाँ से मुझे पेज ब्रेक करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम लेआउट पे जाएंगे और यहाँ ब्रेक्स पे, और यहाँ से टेक्स्ट रैपिंग ब्रेक, तो यहाँ से देखिए ये टेक्स्ट ब्रेक हो गया। इसके अलावा फिर चलते हैं सेक्शन ब्रेक। सेक्शन ब्रेक बहुत ही जरूरी होते हैं, पहले भी पढ़ाया है आप लोगों को, क्योंकि हाइडर हमने बनाया था, हर पेज के लिए अलग हाइडर बनाना था, तो हमने सेक्शन ब्रेक किया, मतलब वहां पे सेक्शन को एंड किया और एक और सेक्शन स्टार्ट किया। इसी तरह हर सेक्शन को हमने अपने मर्जी से हाइडर दे दिया, अपने मर्जी से वाटरमार्क दिया, अपने मर्जी से बॉर्डर दे दिया। फॉर एग्जांपल यहाँ से आप कंटिन्यूअस ब्रेक करते हो, ठीक है, यहाँ से हमें ब्रेक करना है, तो यहाँ से ब्रेक हम कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने क्लिक किया, उसके बाद नेक्स्ट पेज ब्रेक, जैसे ही मैं यहाँ से नेक्स्ट पेज ब्रेक करूंगा तो इससे क्या होगा, इससे आगे जितने भी टेक्स्ट है वो नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट तो होंगे, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे सेक्शन भी ब्रेक हो जाएगा। हाँ, जैसे हम नेक्स्ट पेज करेंगे तो इससे यहाँ पे पेज ब्रेक भी हो गया और साथ में सेक्शन ब्रेक भी हो गया। पहले तो पेज ब्रेक होता था, पेज ब्रेक सिंपल था, अब यहाँ पे सेक्शन इसलिए चेंज हो गया। यहाँ पे अगर इस सेक्शन को हमें पेज साइज A4 देना है और नेक्स्ट को लीगल ही रखना है, तो हम यहाँ से आसानी से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ इस सेक्शन पे मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ से पेज साइज और यहाँ से मैंने A4 सिलेक्ट कर लिया। A4 मैंने सिलेक्ट किया है, A4 इसके लिए सिलेक्ट है और इसके लिए हमने लीगल दिया है, तो ये लीगल है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। और जैसे यहाँ पे इस सेक्शन को हमें लैंडस्केप करना है, जैसे मैंने लैंडस्केप किया इसको, तो ये लैंडस्केप हो गया और ये नहीं हुआ। इस तरह आप हर सेक्शन को अलग भी कर सकते हो। अब कॉन्टिन्यूअस ब्रेक क्या है? कॉन्टिन्यूअस ब्रेक वही होता है, वहां पे स्टॉप होता है, मतलब अगर आप यहाँ से ब्रेक करना चाहते हो, जैसे मैंने यहाँ पे कर्सर रखा, तो यहाँ पे ब्रेक करेंगे कंटिन्यूअस ब्रेक, तो इससे क्या होगा, सिर्फ लाइन चेंज होगा, मतलब यहाँ पे दोनों सेक्शंस एक ही पेज पे हो सकते हैं। तो अगर यहाँ पे आप कंटिन्यूअस ब्रेक कर लोगे तो फिर इससे क्या होगा, यहाँ पे आप दो सेक्शन को या एक पेज को अलग लैंडस्केप पोर्ट्रेट नहीं कर सकते। लाइन नंबर्स पे आते हैं। यहाँ पे अगर हमें हर लाइन को नंबर देना है तो सिंपल यहाँ हम क्लिक करेंगे, कंटिन्यूअस करेंगे, तो इससे लाइन नंबर्स स्टार्ट हो जाएंगे, 1 से स्टार्ट हो गए और यहाँ पे आप चेक कर सकते हो यहाँ तक ये एक सेक्शन कंप्लीट हो गया। इसी तरह इस सेक्शन को भी देना है तो सिंपल हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यूअस करेंगे, तो इस सेक्शन के लिए भी नंबर्स आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे आप चेक कर ले 62 के बाद 63 ऑटोमेटिकली आ रहा है। अगर हम चेंज करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने सिलेक्ट ऑल किया, सिलेक्ट ऑल करने के बाद यहाँ पे रीस्टार्ट ईच पेज जैसे ही मैं करूंगा तो हर पेज के लाइंस यहाँ पे ऐसे काउंट हो जाएंगे अलग अलग। इसी तरह हर सेक्शन के लाइंस अगर हमें अलग काउंट करना है तो सिंपल यहाँ पे क्लिक करेंगे, ईच सेक्शन पे लगाएंगे, तो इससे क्या होगा, जहां पे सेक्शन एंड होगा उससे आगे फिर से आगे सेक्शन स्टार्ट। जैसे यहाँ पे 62 पे ये एंड हो गया और 1 से फिर ये स्टार्ट हो गया। जैसे यहाँ इस पैराग्राफ में मैंने कर्सर रखा है, कर्सर रखने के बाद इस पैराग्राफ को मुझे नंबर नहीं देना है, तो यहाँ पे सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ करूंगा, तो इससे इस पैराग्राफ के लिए लाइन नंबर्स नहीं आएंगे और आगे से स्टार्ट हो जाएंगे। हाइफिनेशन यूज करना है, हाइफिनेशन भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे फिलहाल मैं लाइन नंबर्स खत्म करता हूं और यहाँ इसको कंट्रोल J करता हूं, ये जस्टिफाई हो जाए। जस्टिफाई होने के बाद यहाँ पे 2 कॉलम्स इसलिए करता हूं ताकि हमें ऑप्शंस नजर आ जाए। तो यहाँ पे कॉलम्स पे क्लिक करेंगे, 2 कॉलम्स, अब यहाँ पे कॉलम्स आ गए। अब जैसे हम हाइफिनेशन पे जाएंगे, ऑटोमेटिक करेंगे, तो यहाँ पे हाइफन्स ऐड हो गए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखें यह है साइड बार, तो ये वर्ड यहाँ पे मुकम्मल नहीं आ रहा था, तो इसलिए यहाँ बीच में हाइफन आ गया इसके। इसी तरह और भी वर्ड्स है, यहाँ से आप देखिए ये है ऑप्शंस, तो यहाँ पे इनके बीच में भी हाइफन आ गया। ऑटोमेटिक करोगे तो सारे हाइफन्स यहाँ पे ऑटोमेटिक लग जाएंगे। अगर आप मैनुअल करोगे तो मैनुअल पे क्लिक करने के बाद आपको वर्ड बाय वर्ड यहाँ पे मिल जाएंगे, किस वर्ड में आपको हाइफन लगाना है, किस वर्ड में नहीं लगाना है। अगर इस पे लगाना है यस कर ले, इन पे लगाना है, इस वर्ड पे लगाना है तो आप यस कर ले, अगर नहीं लगाना है, फिलहाल ऑप्शंस पे मुझे नहीं लगाना है तो नो करूंगा। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम आते हैं इंडेंट्स,
इंडेंट्स हमने होम टैब में पढ़ा था, यहाँ पे ये है इंडेंट्स इस एरिया पे, लेकिन फिर भी यहाँ पे आ रहे हैं तो आप यहाँ से लेफ्ट साइड से इंडेंट्स इंक्रीज कर सकते हो, और डिक्रीज करना है तो आप यहाँ से डिक्रीज भी कर सकते हो, माइनस में भी आप जा सकते हो यहाँ से। इसी तरह यहाँ पे राइट साइड से अगर इंडेंट्स इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, आप यहाँ से लेफ्ट राइट से मार्जिन कर सकते हो। और यहाँ पे पैराग्राफ के दरमियान जो स्पेस है ये आप बढ़ाना चाहते हो तो बिफोर पैराग्राफ यहाँ से आप ऐड कर सकते हो, आफ्टर पैराग्राफ यहाँ से आप ऐड कर सकते हो। इस तरह पैराग्राफ से पहले और बाद में स्पेस यहाँ से ऐड कर सकते हो। अगर डॉक्यूमेंट के अंदर पिक्चर्स या शेप्स है तो हम फिर यहाँ पे इस तरह भी कर सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पे ये एक शेप बनाया, एक और शेप यहाँ पे बनाते हैं, जैसे एक शेप ये बन गया, इसका कलर ये करते हैं, और एक शेप ये बनाते हैं, जैसे ये शेप भी मैंने बनाया यहाँ पे, इसका कलर यहाँ से ये करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये शेप्स हमने बनाया, शेप्स बनाने के बाद फॉर एग्जांपल यहाँ से आते हैं फिर से लेआउट पे, सबसे पहले पोजीशन हम सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने ये शेप सिलेक्ट किया है तो इसका पोजीशन मुझे कहाँ पे रखना है, ये जूम आउट करता हूँ ताकि हमें नज़र आ जाए, ठीक है। देखिए बिल्कुल कॉर्नर पे, आप अपने मर्जी से यहाँ से पोजीशन सेट कर सकते हो। पोजीशन के अलावा इसको टेक्स्ट रैप देना है, ये आप यहाँ से भी दे सकते हो। ये शेप वाले लेसन में मैंने अच्छे से समझाया है, और पिक्चर वाले लेसन में भी ये चीज़ मैंने समझाया है, वो दोनों आप देख सकते हो। इसके अलावा अगर आप टेक्स्ट रैप यहाँ से देना चाहो तो आप यहाँ से भी दे सकते हो, स्क्वायर, टाइट, और ये सारे चीज़ मैंने शेप्स वाले लेसन में भी कंप्लीट पढ़ाया है और पिक्चर वाले लेसन में भी मैंने पढ़ाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो एक दफ़ा लाजमी देख ले। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।